चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया कम कलंक डैवी। अपाल दौ जैन परू
ते पर मपड़वे भी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 46वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमें दिगंबर संत यही समझाना चाहते हैं कि धर्म रसायन को पीने से यह आत्मा अमर होता है। किसका सेवन करने से? धर्म रसायन। धर्म को रसायन कहा गया है, औषधि कही गई है। समझ में आया भैया? जैसे औषधि का सेवन करने से शरीर के रोग समनता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही जो जीव अपनी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय यानी रत्नातर रूपी पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट करते हैं, वे आत्माएं जन्म मरण का अभाव कर लेते हैं और अनंत काल के लिए, सदा काल के लिए, हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। ये गाथा का यहाँ पर भाव है। गाथा का पाठ करते हैं। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजर अमर तू। क्या कहते हैं? यदि जरा भी भय है, 4 गति 84 लाख योनियों के पर भ्रमण से हमें डर लगना चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से हमारा आपका आत्मा ये जन्म मरण के फंदे में ही फंसा हुआ है। मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, जहाँ वस्तु स्वरूप का वास्तविक प्रतिपादन होता है। हमें वहाँ आके वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए। समझ में आया भैया? पहले हमारा आपका आत्मा कहाँ था? पहले आप कहाँ थे? हो गए त्रियंच गति में, हो गए या देव गति में, हो गए या नरक में, हो गए या फिर मनुष्य पर्याय में किसी में हो गए। समझ में आया? ये तो अभी मिला है ना संयोग शरीर का, इससे पहले कहीं थे कि नहीं थे? समझ गए नहीं आप?
तो ऐसे ही चल रहा है बस, समझ गए आप, जन्म मरण कर रहा है। जैसे अपन शरीर पे कपड़े उतारते रहते हैं, नहीं, एक कपड़ा उतारा दूसरा पहना, ये ऐसे करते रहते हैं नहीं हमेशा, ऐसे ही ये आत्मा अज्ञान दशा में ऐसे ही जन्म मरण कर रहा है। इसकी अज्ञानता तो यहाँ पर अर्यंत परमात्मा माँ जनवाणी माता के द्वारा ही दूर की जा सकती है, समझ गए आप। क्योंकि जनवाणी माता जो है हमें वेद ज्ञान की बात बताएगी, वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराएगी, है, समझ में आई। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान यहाँ मिलता है। ये शरीर जो है ये जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इस शरीर को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है, समझ में आया भैया। ये ज्ञान कौन कराएगा? क्यों? जनवाणी माता कराएगी, जनेन्द्र परमात्मा बताएंगे, समझ गए नहीं आप। अंदर अवरूपी चेतन आत्म वस्तु है, अनंत शक्तियों की से भरेली है, समझ में आया भैया। और अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है, कौन बताएगा? है, समझ में आया भैया। हमें ये शरीर मिला, आपको ये शरीर मिला, ये ज्ञान कौन कराएगा? ये कर्मों का ज्ञान कौन कराएगा? हमारे हमारे यहाँ हमारे सामने अलग अलग प्रतिकूल अनुकूल निमित्त हैं, और आपके कुछ अलग हैं, सबके अलग अलग हैं कि नहीं है, बोलो भगवान। इसका ज्ञान कौन कराएगा? कर्मों का ज्ञान कौन कराएगा? हमें हमें भाषा ऐसी मिली है, आपको भाषा ऐसी मिली है, आपको रूप ऐसा मिला है, हमें रूप ऐसा मिला है, ये ज्ञान कौन कराएगा? ये सब कर्म के उदय में मिलने वाली चीजें, समझ में आया भैया। जैसे पूर्व में हमने परिणाम करे थे, वैसे हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध होता चला गया है, समझ में आया भैया। तो इसका ज्ञान कराने वाली माँ जनवाणी माता है। समझ में आए। तो ये सच्चा ज्ञान कराती है माँ जनवाणी माता। आपके पास ज्ञान होगा, सच्चा ज्ञान होगा, तो आप अपना बचाव कर लोगे, समझ गए आप। अनादि काल से आत्मा को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, जो शरीर मिलता है बस उसमें अपनापन स्थापित किया और आगे कहानी चलती रहती है। कब से चल रही है ये कहानी, बोलो? अनादि से चली आ रही, जो पर्याय मिलती है उसी पर्याय को ये अपना मानता है, समझे। और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ उनको अपना कहता है, जबकि भगवान कहते हैं नहीं, तुम तो चेतन सर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। ये शरीर तो जड़ है, अंदर जो कर्म की रचना है वो भी जड़ है। और ये रागादिक परिणतियां जितनी भी विभाव रूप परिणतियां होती हैं, कहाँ होती हैं? आत्मा में होती है कि द्रव शरीर में होती हैं? हैं? तो जनवाणी माता कही आत्मा की पर्याय में होती है, कहाँ होती हैं? जितने भी दुख रूपी पर्याय हैं, शुभ अशुभ परिणाम है, दुख रूप पर्याय हैं, समझ आप, वो तुम्हारी आत्मा की पर्याय में होती हैं। उन दुख रूपी पर्यायों को मेटने के लिए भगवान कहते धर्म रसायन का सेवन करो। किसका? किसका? धर्म रसायन। तो धर्म रसायन, धर्म कैसे होगा प्रकट भगवान? आत्मा को जाने बिना किसी को भी धर्म रूपी रत्नात्रय प्रकट नहीं हो सकता है। धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, आत्म के अनुभव बिना धर्म कहाँ से हो? क्या भगवान? धर्म यानी रत्नात्रय, धर्म यानी सम्य दर्शन ज्ञान चारित्रवाणी निर्मल पर्याय, समझ में आया भैया। वो अपने आत्मा के अनुभव से होती है, आत्मा की दृष्टि करने से होती है। आगे बात समझ में। धर्म रसायन का सेवन करो, और धर्म रसायन का सेवन जब ही हो सकता है जब आपके शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होगा, उसका उसका श्रद्धान होगा, तभी तो आप अपने दुश्मनों से बचोगे ना। हमारे दुश्मन कौन है? बोलो, आत्मा के दुश्मन कौन है? जी, हमारी आत्मा में जितनी भी विभाव परिणतियां होती हैं वे सब हमारे दुश्मन है। कौन है? जितने भी मोह राग देश के परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जा रहे हैं वे हमारे दुश्मन हैं। उन पे विजय प्राप्त कैसे करोगे? हैं? ज्ञानियों ने ये काम किया है, क्या किया है? आप नहीं पढ़ते हो आप? होली खेले मुन राज शिखर वन में,
रे अकेले वन में मधुबन में, मधुबन में आज मची रे होली, मधुबन में ध्यान की धधकती अग्नि जलाई, और आगे विभाव का ईंधन जलाए बन में, मधुबन में क्या करते हैं बोलो, ये विभाव रूपी ईंधन शत्रुओं को कैसे जलाते हैं ज्ञानी, ध्यान की धधकती हुई, कैसे कैसे जलते हैं। अब ये तो तुम ज्ञान कर नहीं रहे हो भगवान, केवल बस भगवान की माला जप ली है, और अष्टद्रव से भगवान की पूजा कर ली, और दो चार शास्त्र पढ़ ले, तो भैया इनसे क्या होगा। अरे स्वभाव भी ज्ञानियों को भी होते हैं, ऐसे स्वभाव ज्ञानियों को भी होते हैं, पर वे जानते हैं स्वभाव हैं, इनका फल जो है ना भगवान, देवगति और मनुष्य पर्याय मिलेगी, और क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा भगवान, समझ में आए? हमें तो अपनी आत्मा की पर्याय में विभाव रूप परिणति को गायब करना है, और क्या प्रकट करना है, क्या प्रकट करना है, वीतराग भाव प्रकट करना है, क्या करना है? रंग दो, रंग दो, रंग दो जी, आत्म के रंगों में रंग दो प्रभु जी। बोलते ज्ञान में मोह की धूल लगी है, काय की मोह की धूल लगी, लड़का मेरा है लड़की मेरे हैं, क्या समझ में आए। अरे तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हो, हैं? ऐसा ही रंग दो प्रभु जी, जैसा प्रभु आपने, जैसे प्रभु आप रंग गए हो हैं, आप कैसे रंग गए हो, आप बीतरा भाव से रंग गए हो, किससे रंग गए हो, कैसे रंग गए हो, तो भीतरा भाव कैसे प्रकट होगा, वैर मुक्ता से होगा कि अंतर्मुक्ता से होगा। अरे हमारे पुण्य के उदय से अरियंत परमात्मा मिले हैं, भी हमें बता रहे देखो अपना अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। हमने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जला ली थी, और हम पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद बीतराग भाव प्रकट हो गया, क्या है, क्यों भगवान ये ज्ञान नहीं कराते क्या, है नहीं कराते ज्ञान। भगवान कहते हैं बाहर देखो कि अंदर देखो, तुम्हारा है क्या, सब कुछ तो तुम्हारे पास में है, क्या नहीं है तुम्हारे पास में, क्या ज्ञान नहीं है, कि दर्शन नहीं है, कि सुख नहीं है, क्या नहीं है, क्या प्रभुता नहीं है, सब कहाँ पड़ी है। अरे 47 शक्तियां आचार्य अमृत चंद देव ने बताई हैं, प्रभुता कहाँ है, बाहर है कि अंदर है, तो अंदर देखोगे तो प्रभुता प्रकट होगी, कि बाहर देखते रहोगे तो प्रभुता प्रकट होगी, बोलो है। फिर ये बात हमको समझ में क्यों नहीं आती है, भगवान किधर देखने के लिए बात करते हैं, तुम्हारा सब कुछ कहाँ पर है, अंदर ही पड़ा हुआ है, शरीर कर्म के पीछे, राग के पीछे, अंदर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, बीतराग आनंद स्वरूप है। उस प्रभुता के पास जब तुम्हारी पर्याय जाएगी, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सम्मय दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय तो प्रकट होगी, और अल्प काल में आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाता है। क्या कह रहे, देखो कितना छोटा सा काम है भगवान है, इस पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। एक समय भी पर्याय अंतर्मुख होती है तो भव सागर का अंत आ जाता है, क्या आ जाता है, वंदना समझ में आती है। एक समय भी उपयोग अंतर्मुख हुआ, अपने द्रव स्वभाव के सन्मुख होके काम करने लगता है, तो भव का अंत आ जाता है भगवान, भव सागर का अंत आ जाता है। अब ये काम करना हो ज्ञानियों को तो लगता है, करने योग्य कार्य तो ये है, अरे अपने आत्मा के ऊपर दया करो, पर की तो दया तुम पाल ही नहीं सकते हो। पर द्रव को दया संबंधी भाव हो सकता है, होता है, ज्ञानियों को भी होता है,
पर जानता है कि मैं एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता ही नहीं हूं। क्या उस भाव से क्या मिलेगा तुम्हें? पर की दया पालने के परिणाम से तुम्हें देवगति मिलेगी। क्या मिलेगी? अरे बोलो। और मैं दया पालने वाला हूं, इस भाव से मिथ्यात का बंद होगा और 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। क्या कह रहे हैं? पर जीवों के प्रति होने वाला परिणाम दया का वह शुभ भाव है, उस शुभ भाव से देवगति मिलेगी। और मैं दया पालने वाला हूं, उस भाव से मिथ्यात का पाप लगेगा और उसके फल में 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। और अपने आत्मा के ऊपर दया करोगे तो क्या होगा मालूम है? पर्याय में होने वाले दुख वर्तमान में गायब हो जाएंगे। मूराग देश के परिणाम गायब होने लग जाते हैं। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और ये आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है। बोलो। है? कहते हैं यदि जरा भी भय है तुझे, किससे? 4 गति 84 लाख। तो जरा, तुझे इस जरा एवं मरण से क्या जा? बोलो भैया, इस शरीर का बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? हैं? मरण भी, संयोग का वियोग भी होगा कि नहीं शरीर का? बोलो भगवान, होगा कि नहीं होगा? तो विचार करो। हैं? जब आग लगी होगी तब कुआं खोदोगे कि पहले से तैयारी करके रखोगे पानी की? अरे जैसे मॉल वगैरह होते हैं, वहां पे एक सिलेंडर लगा देते हैं, काय का? अग्निदायक, अग्नि को है समन करने के लिए लगे रहते हैं गैस सिलेंडर। तो बाद में रखेंगे कि पहले ही रखेंगे? हैं? सोचिए। हैं? लौकिक में समझदार हो तो कहते हैं तुम्हें जरा भी भय नहीं है। ये शरीर का बुढ़ापा भी आएगा, ये शरीर का वियोग भी होगा, तो तुम पहले से सावधान क्यों नहीं होते? तुम अपने ज्ञान में शरीर को पहले से भिन्न क्यों नहीं देख लेते हो? हम्म? जैसे आप लड़की की भी विदा करते हो और लड़के की भी विदा करते हो कि नहीं करते हो? हैं? करते हो। लड़की की भी विदा करते हो, शादी होने पर उसकी भी विदा करते हो, और लड़के की भी विदा करते हो। लड़के की विदा का मतलब, मान लो लड़के का एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? और एक्सीडेंट में वो लड़का मर गया, ठीक है? और लड़की की आपने विदा करी, शादी करी, तो दोनों में दुख होगा कि नहीं होगा? किसमें दुख में अंतर है बोलो? हैं? लड़की की विदा करते समय भी तुम्हारी पर्याय में दुख है कि नहीं है? और लड़के की विदा करते समय मरण हो गया तो उसकी विदा कर रहे, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बोलो। अंतर समझते हो? क्यों साहब, लड़की की विदा करते समय क्या क्या दुख है? हैं? क्या? वापिस आ सकती है इसीलिए कर रहे हो? बैठ जाए वापिस आके 2-4 महीने घर में तो। अरे बोलो तो भाई, ये वापिस करने के लिए विदा करी है क्या तुमने? हैं? नहीं आई समझ माता जी? यही के लिए करी विदा, इसी के लिए विदा करी कि वापस आ जाए और रहे 2-4-6 महीना। तो काहे कर रहे? शादी मत करो ना। अरे हैं? मिलती रहेगी। है मिलती रहेगी, समझ में आए? क्योंकि हमने ज्ञान में सबसे पहले क्या कर लिया था? ऐसा ज्ञान को हमने बना के रखा हुआ है। लड़की पैदा होती है तो उसको पहले से वियोग की दृष्टि रहती है। क्या रहती है? अंतर समझ में आती है? घर में लड़की पैदा हुई तो जब तक वो 22-23 साल की हो गई तो 22 साल तक क्या ज्ञान में चल रहा था? ये लड़की पर घर की है, पर घर की है तो चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। और विदा करते समय तुम्हें कितना दुख होता है?
अरे बोलो है। और लड़का तो ये यही रहेगा, ये मकान दुकान इसी की है, किसकी है? दोनों के पैदा हुए, और दोनों में क्या चल रहा है? और उस समय लड़की का हो जाए एक्सीडेंट, खत्म हो जाए, उसकी भी विदा करी और लड़की की भी विदा करी। बोलो, बात दोनों समझ में आई कि नहीं? लड़की की विदा करते समय तो अंदर में प्रफुल्लता होती है, आनंद होता है। समझ में आया भैया? और जितना थोड़ा सा राग है तो दुख भी होता है, लेकिन उतना दुख नहीं होता है जितना बच्चे की विदा करते समय होता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा क्यों? क्योंकि पहले से ही हम निर्णय करे बैठे हुए हैं, ये लड़की जो भई है घर में, वो है तो उसकी तो विदा होना है, तो इसलिए 22-23 साल में उसकी विदा कर देते हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बराबर। और लड़के को, ये तो इसका घर है, ये तो यही है, ये इसी का सब कुछ है। समय कैसी मानता चल रही थी? बोलो। और उसका वियोग हुआ तो कितने दुखी होते, कितने संकलित परिणाम होते हैं। हमारा एक साथी था ना भोपाल में, उसके 22 साल के लड़के का एक्सीडेंट हो गया। एक ही लड़का था, एक लड़का एक लड़की था। पागल जैसी स्थिति हो गई थी। वंदना, पता है ना कौन तोमर था ना? समझ गए आप? पागल, दोनों ही पागल जैसी स्थिति हो गई थी। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं ये शरीर का जो है, बीमारियां भी इसमें होंगी, समझ में आया? इसका मरण भी होगा, वियोग भी होगा, समझ, रोग भी इसमें आएंगे। लेकिन तुम पहले से ही तैयार हो जाओ। ये शरीर तो रोगों का घर है। क्या है? भगवान ने कितने रोग बताए शरीर में? बोलो। 5,68,99,584 तो रोग हैं। क्या है ये शरीर? अब तुम ज्ञान को वस्तु स्वरूप से कर लीजिए आप। और शरीर का वियोग होगा ही होगा, निश्चित ही है। तो पहले पहले क्या करना? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना, निर्णय करना। समझ गए ना आप? बात समझ में आएगी नहीं आई? इसको पहले से ही वियोग की दृष्टि से देखिएगा आप, तो अंत समय में जब इसका वियोग होगा तो आपको इतना दुख नहीं होगा। समझ में आएगी नहीं आई? यानी ज्ञान में पहले निर्णय करो। क्या निर्णय करो? कि मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं। क्या है? मैं बोलने वाला ही नहीं हूं, मैं विचार करने वाला ही नहीं हूं, मैं शरीर की क्रिया करने वाला ही नहीं हूं, मैं राग करने वाला भी नहीं हूं। क्या कह रहा है? फिर मान ली बीमारी हो गई, क्या बीमारी हो गई शरीर में? वो तो होगी नहीं होगी। अंदर कर्म के कर्म है कि नहीं है? उनके उदय आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर बोलने जैसी स्थिति भी नहीं बनेगी। क्या होगा फिर? अभी कौन बोल रहा है? तो पहले से ही भिन्न देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ये तो भाषा वर्णना का काम है, तो तुम्हारा काम क्या है? मैं तो जानने देखने वाली चेतन तो वस्तु हूँ। समझ में आया भैया? राग अपने स्वयं काल में होता है, चला जाता है, हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप। क्या समझ में आया? जब ऐसा ज्ञान और निर्णय जब हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय में चलता है, तो एक कर्माधीन व्यवस्था है, तो ये सब होगी। अगर आपका ज्ञान अंदर में सजग होगा, भेद ज्ञान की ज्योति जली होगी, तो सही तो बीमारी के काल में भी, इस शरीर के वियोग के काल में भी हमारे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। ये काय के लिए करना? बोलो। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना कि नहीं करना है? इसीलिए यहाँ ज्ञानी हमें बताते हैं, जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से। जरा यानी बुढ़ापा। समझ गए? इसका आएगा और इसका वियोग भी होगा। तुम सच्चा ज्ञान करो कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। ये रागादिक परिणतियां जितनी भी हैं, पाप रूप परिणाम, पुण्य रूप परिणाम, सब परलक्षी भाव हैं। इनसे हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार करो। समझ में आया भैया? हम्म।
देखिएगा, इसकी चर्चा के कुछ अंशों पे अपन बात कर रहे हैं। श्रीमद राजचंद जी ने ये जो है लिखा है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा संपत नहीं, औसत विचार ध्यान। कहती है राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। भाई तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले या स्वभाव में चले, अर्थात अपनी सत्ता में रहकर या तो विकार करे या फिर आत्म अनुभव करके मुक्ति प्राप्त करे। पर मैं तेरा पुरुषार्थ किंचित मात्र भी काम नहीं कर सकता। अज्ञानी का रोग बताने वाले ज्ञानी हैं और उनकी आज्ञा है कि तत्व विचार तथा आत्म ध्यान यह रोग मिटाने की औषधि है। क्या बात है इसमें? कहते हैं राग से, पुण्य से, शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। कैसे? वंदना समझ में आ रही है? राग से, राग से यानी शुभ भाव, शुभ भाव करते करते हमें धर्म होगा, कहते कहते तुम्हारी मान्यता विपरीत है। भाई सात तत्वों में, सात तत्व बताए भगवान ने, जीव, अजीव, आश्रव, बंद, संबर, निजरा, मोक्ष। कितने बताए? तो आश्रव तत्व अलग है ना। आश्रव यानी पुण्य पाप की परिणाम, और धर्म रूपी परिणाम कौन सा है? संबर। समझ में आए? शुद्धि की वृद्धि, वह निर्जरा है। और परिपूर्ण, परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति होना उसे भगवान मोक्ष कहते हैं। समझ में आया भैया? इतनी बात समझ में आती कि नहीं? तो राग जो है शुभ अशुभ भाव, समझ गए आप? अशुभ भाव में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पंचेंद्रिय के विषय वासना के परिणाम लेना, और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान आदि के, शास्त्र पढ़ने के, पढ़ाने के, ये सब शुभ राग हैं। समझ में आया भैया? ये आश्रव तत्व हैं। तो आश्रव तत्व अलग है और संवर तत्व अलग है कि नहीं है? बोलो। शुद्धि की प्रकटता होना, इसे भगवान क्या कहते हैं? संवर तत्व कहते हैं। आगे बात समझ में? तो कहते इससे धर्म मानना, किससे धर्म मानना? मिथ्यात है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि वो अलग चीज है, जो अलग चीज है भाई। जैसे जीव, जीव अलग चीज है, पुद्गल अलग चीज है कि नहीं है? बोलो। सात तत्व है ना, जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा, मोक्ष। अलग अलग है क्या? कई कई है। अलग अलग होंगे तभी तो सात बनेंगे ना भगवान। अरे, अरे अलग अलग होंगे तभी तो सात बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? तो धर्म वाला कौन है? संवर तत्व है। कौन सा है? और आश्रव क्या है? पुण्य पाप की परिणाम है, और उससे तुमने मान लिया धर्म। अरे धर्म रूपी पर्याय अंतर्मुखता से होती है कि बहिर्मुखता से होती है? बोलो। बहिर्मुखता से तो आश्रव तत्व होता है। क्या होता है? नहीं आई समझ? आश्रव बहिर तत्व है, और संवर तत्व जो है वह अंतर्मुखता से होता है। कहां से होता है? धर्म करने है कि नहीं करना है? नहीं, हम तो करेंगे भगवान, धर्म तो करेंगे। क्या कहा? कब करोगे? जब भगवान समूह शरण में जाएंगे तब करेंगे। गारंटी है तुम्हारी? ये समूह शरण ही तो है भगवान। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है उसे समूह शरण ही कहते हैं। काय की आसाम बैठे भाई है? नहीं आई समझ? वहां क्या भगवान क्या करेंगे? चलो समूह शरण पहुंच गए तो क्या भगवान क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सात तत्व तो बताएंगे जो और अलग बताएंगे? बोलो। मतलब भावलिंगी संत मुन्नाज मिल जाए, समझ गए नहीं आप? तो वे क्या कहेंगे आपसे? बोलो क्या कहेंगे? अरे तुम अनादिकाल से ऐसी भटक रहे हो, तुम अपने चेतन भगवान आत्मा को नहीं जानते हो। अंदर चेतन आत्म वस्तु है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, सुख शांति की भंडार स्वरूप है, तुम उसका सेवन करो। क्या कहेंगे बे? बोलो क्या कहेंगे? अरे बोलो।
यही कहेंगे ना। तो यहाँ भी कहते हैं कि राग से पुण्य से शरीर की क्रिया से धर्म मानना बड़ा भ्रम है। ऐसे बहुत से अज्ञानी जीव ऐसे ही चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? अंदर पुरुषार्थ जगाते ही नहीं है। क्योंकि जिसने शुभ राग से धर्म मान रखा है वह अंतर्मुख क्यों होगा? उसे पता ही नहीं कि भगवान ने अंतर्मुखता को धर्म कहा है। क्या कहा? जिसने शुभ राग से ही धर्म मान के बैठा हुआ है, क्या वह अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करेगा क्या? है? तो क्या बड़ा भ्रम है उसे? क्या बड़ा भ्रम है? शरीर की क्रिया से क्या है? अब शरीर की क्रिया अलग हो रही है, राग की क्रिया अलग हो रही है, और जानने की आत्मा की क्रिया अलग हो रही है। बोलो, हो रही है कि नहीं हो रही है? तीन क्रियाएं एक समय में अलग अलग हो रही हैं कि नहीं हो रही संसारी जीवों की? बोलो। वह भगवान के सामने बोलते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। कौन को सुना रहे हो? अब आपको विचार तो करो भगवान। क्या कहा? क्यों? सब लिखा पड़ी है, पर हम चिंतन ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते हैं। हम तो शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे। क्या है? समझ गए आप? बंदना समझ में आ रही है? इसीलिए तो हमें चलो मंदिर, चलो मंदिर, चलो मंदिर। क्या करोगे मंदिर जाके? वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। तुम जहां हो वहीं बैठे बैठे धर्म करा जा सकता है। धर्म करने के लिए किसी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं। भगवान ने कह दिया, अंदर तेरा भगवान आत्मा जन स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। समय उसको समझो। है? कहते हैं, राग से पुण्य से शरीर की क्रिया से धर्म मानना दोनों भिन्न है क्या? नहीं समझ गए? ये भ्रम है भाई। तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले या स्वभाव में चले। क्या चले? अरे चलना आता है कि नहीं आता है? बोलो। अनादिकाल से चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या? चलना तो तुम्हें आता है कि नहीं आता है? हैं? माता ही समझ में आती है। उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते क्या? हैं? फिर? अरे सीधे तो हम दौड़ लगा सकते हैं पंडित जी साहब। आप चलने की बात करते हो क्या? ऐसे अनादि काल से आत्मा में विपरीत ही चलता चला जा रहा। क्या बेकार? क्या है? इसका पुरुषार्थ तो शरीर की क्रिया तो आत्मा कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर जड़ है, रूपी है। और तुम अरूपी भगवान आत्मा हो। कौन हो? अरूपी रूपी का काम करेगा, रूपी अरूपी का काम करेगा। बोलो भगवान। ज्यादा से ज्यादा जो है ये विकल्प कर सकता है आश्रव तत्व, मोह राग द्वेष परिणाम। क्या? विभाव रूप या फिर स्वभाव रूप परिवर्तन करे, ये बता रहे हैं। देखो क्या लिखा है, तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले या स्वभाव में चले। क्या करते रहते हो घर में बैठे बैठे? अरे बोलो, क्या करते रहते हो? कल्पनाएं करते रहते हो। कहाँ चल रहा है तुम्हारा पुरुषार्थ? है? पर द्रव्यों, पर द्रव्य का तो तुम कुछ कर नहीं सकते, शरीर का कुछ कर सकते हो? है? शरीर का क्या कर सकते हो? बोलो। जब शरीर का ही नहीं कर सकते तो शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थ का कैसे कर सकते हो? अहंकार करते हो, उसका महापाप लगेगा। समझ में आया भैया? अब रही स्वभाव और विकार की बात। किसकी? मूराग के परिणाम। ये हमारे विपरीत पुरुषार्थ है। और स्वभाव रूप परिवर्तन करना जैसे अज्ञानी करते हैं। देखो अरिहंत परमात्मा क्या कर रहे हैं, उनका परिवर्तन कैसे चल रहा है, उनकी चाल कैसी है पर्याय में। हैं? समझ गए? या तो ये कि तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले। किस में चले? कल्पना कर से तो ये लड़का मेरा है, ये लड़का मेरे को कैसे बड़ा होके बड़े हमारा जो सेवा करेगा, खूब संयोग इकट्ठा कर लो। कहाँ चल रहा है? क्यों? और लड़के से लड़का लड़का पहले ही खिसक गया तो? क्यों माता जी? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
तो तुम्हारी कल्पनाओं का क्या हुआ? अरे बच भी गया, चलो ठीक है, बच भी गया, तो देख लो ना किन किन की लड़की है, किन किन की कितनी सेवा हो रही है। क्या आशा लगाए बैठे हो? अरे आपका अगर पुण्य है तो बाहर के पदार्थ भी अनुकूल परिणमन होते हुए दिखाई देंगे, और आपके साथ में जो है पाप पड़े पड़े हैं तो वे ही अनुकूल प्रतिकूल होते हुए दिखाई देंगे। क्षण मात्र में, क्षण मात्र में सब बदल जाता है। समझ में आई कि नहीं आई भैया? इसलिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। पर द्रव का ये आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। विपरीत पुरुषार्थ, विपरीत चलेगा, उल्टा चलेगा तो मूरागदिश विकार करेगा। क्या करेगा? तो वे तो संसार के कारण हो जाएंगे। तो कहते तेरा पुरुषार्थ या तो विकार में चले या स्वभाव में चले। स्वभाव यानी, स्वभाव यानी स्वभाव अपना कैसा है? वीतराग स्वरूप है। कैसा है अपना स्वभाव? कैसा है? जैसे पानी स्वभाव से कैसा होता है? शीतल होता है ना। समझ में आए भैया? ऐसे ही अपना आत्म स्वरूप वस्तु कैसी है? शीतलानंद है, वीतराग आनंद स्वरूप है। अंतर्मुख होके काम करेगा तो पर्याय में क्या है? आनंद ही आनंद होगा। वीतराग भाव की पर्याय उत्पन्न होगी, धर्म रूपी पर्याय उत्पन्न होंगी। और कल्पना करते रहो, कल्पना तो तुम अनादि से कर ही रहे हो, तो उसका फल तो अपन को पता ही है। 4 गति 84 लाख योनियों में है। कल्पना करना खत्म कर दिए। ज्ञानी कहते भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, और वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। क्या क्या कह दिया? ये भूत भविष्य के गड्ढे में मत गिरो। जरूरत क्या है? अरे भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। समझ गया? अनादि काल से हमारी जो मान्यता विपरीत पड़ी हुई है, हम अपने आप को क्या देख रहे हैं? स्त्री देखते हैं, लड़का देखते हैं, लड़की देखते हैं, मोही रागी द्वेषी देखते हैं। पर भगवान कहते हैं तुम्हारा आत्मा कभी भी ना तो शरीर रूप होता है, ना कर्म रूप होता है, ना राग द्वेष रूप होता है। तुम तो बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो। कैसे हो? तो अंतर्मुख होके अगर पुरुषार्थ करेगा, स्वभाव के सन्मुख होकर जब पर्याय काम करती है, तो उस पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा, वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। पर द्रव्य का आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हम बैठे बैठे कल्पना कर सकते हैं। क्या कहा? और उस कल्पना का फल क्या? संसार है। क्या है? बोलो, है कि नहीं है? वर्तमान में दुख भी होगा कि नहीं होगा? है? और वेद ज्ञान की ज्योति जला लो तो वही उसी पर्याय में बीतराग भाव स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाए। क्या? वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जिम चंदन, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। या तो आत्मा विभाव रूप परिणमन करे तो उसका फल संसार है, और स्वभाव रूप परिवर्तन करे तो मोक्ष मिलेगा। क्या? वर्तमान में आनंद भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा। है? अगर आत्मा स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद तो मिलेगा ही मिलेगा गारंटी से, और उसके फल में पर्याय में प्रभुता भी प्रकट होगी, सिद्ध पर्याय भी प्रकट होगी। समझ में आ गया भैया? इस प्रकार से ये चर्चा है। इसकी चर्चा कल अपन आगे और पढ़ेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।